गुरु श्री रमन महर्षि ज्ञानी प्रसन्न। कहा जाता है कि साक्षात्कार का आघात इतना तीव्र होता है कि शरीर उसे सह नहीं सकता। उत्तर है, ज्ञानी साक्षात्कार के पश्चात भी भौतिक शरीर में रह सकता है या नहीं, इस विषय में विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो मरता है वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का शरीर हवा में लीन हो जाना अर्थात अदृश्य हो जाना चाहिए। वे कई प्रकार के विचित्र विचार प्रस्तुत करते हैं। यदि साक्षात्कार होने के तुरंत बाद मनुष्य को देह छोड़ देना चाहिए, तो यह बात समझ में नहीं आती कि आत्मज्ञान या सिद्ध अवस्था का ज्ञान दूसरे मनुष्य को प्राप्त कैसे होता है। और इसका यह अर्थ हुआ कि जिन्होंने अपने साक्षात्कार के अनुभव को हमारे भले के लिए ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, उनको ज्ञानी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे साक्षात्कार के बाद भी जीवित रहे थे। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य जब तक जगत में कर्म करता है तब तक उसे ज्ञानी नहीं माना जा सकता, तो न केवल उन सब महान ऋषियों को जिन्होंने साक्षात्कार के पश्चात भी विविध प्रकार के कर्म किए थे अज्ञानी ही माना जाना चाहिए, बल्कि देवों को तथा स्वयं ईश्वर को भी अज्ञानी मानना चाहिए, क्योंकि वे भी दुनिया को मार्गदर्शन करने का कर्तव्य निभाते हैं। सच बात यह है कि ज्ञानी कर्तव्य या कर्म के साथ तादात्म्य किए बिना भी किसी भी मात्रा में तथा बहुत कुशलतापूर्वक कर्म करता है। कोई शक्ति उसके शरीर को निमित्त बनाकर उसके माध्यम से कार्य करती है। प्रश्न, ज्ञानी संभवतः पाप कर सकता है? उत्तर है, अज्ञानी ज्ञानी को देखता है तो उसे उसके शरीर से एक रूप मानता है, क्योंकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है। वह अपनी भूल का ज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर की चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी के अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता। यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है। ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं। यदि मनुष्य करता है तो स्वतंत्रता से उसे ही कर्मों के प्रकार का तथा उनके फल का निर्णय करना चाहिए। आत्मा कर्ता हो नहीं सकता। इस प्रकार की विचारणा से कर्ता कौन है उसे ढूंढ निकालिए और आत्मा प्रकट हो जाएगा। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को देखना उसे समझना नहीं है। हम ज्ञानी के शरीर को देखते हैं, उसके ज्ञान को नहीं। ज्ञानी को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी बनना चाहिए। उत्तर, ज्ञानी किसी को भी अज्ञानी नहीं मानता। उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञानी दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाश में एवं शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोपों को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। दो मित्र पास पास सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वे दोनों लंबी यात्रा पर निकले हैं और दोनों को विचित्र अनुभव हुए हैं। जगने पर उसने इन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है या नहीं। दूसरे ने उसका उपहास करते हुए कहा कि वह स्वप्न केवल उसी का था जो दूसरों को किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरों पर आरोपित करता है। प्रश्न, आपने कहा कि ज्ञानी कर्म करता है और करता है एवं मनुष्यों तथा पदार्थों से व्यवहार भी करता है।
अब इस विषय में मुझे संशय नहीं है, लेकिन साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ एक है और वह हमेशा इसी एकत्व की चेतना में रहता है। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से भिन्न मनुष्य तथा वस्तुओं से व्यवहार किस तरह करता है? उत्तर: वह इन भेदों को सिर्फ दिखावा मानता है और उनको उस परम सत्य से, जिसके साथ वह एक रूप है, भिन्न नहीं देखता। प्रश्न: ज्ञानी भेदों को सामान्य मनुष्य से अधिक स्पष्ट रूप से जानता है और अधिक सच्चाई के साथ अभिव्यक्त भी करता है। यदि मेरे लिए शक्कर मिट्टी है और करेला कड़वा है, तो ज्ञानी भी इस तथ्य का अनुभव करता है। वस्तुतः सारे रूप, ध्वनि, स्वाद इत्यादि उसके लिए तथा दूसरों के लिए समान है। यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ बाहरी दिखावा है? क्या ये भेद उसके जीवन के भाग नहीं हैं? उत्तर: जैसा मैंने कहा है, समता ज्ञानी का सच्चा लक्षण है। समता शब्द ही भेदों के अस्तित्व को सूचित करता है। सब भेदों में ज्ञानी एकता देखता है, जिसे मैं समता कहता हूँ। समता का अर्थ भेदों का अज्ञान नहीं। अब आपको ज्ञान होता है तो आप देखते हैं कि ये भेद केवल बाहरी दिखावा हैं, वे सच्चे या नित्य नहीं हैं। इन सब बाह्य भेदों में जो अभिन्न तत्व है वह सत्य है, जिसको मैं एकत्व कहता हूँ। आपने ध्वनि, स्वाद, रूप, गंध इत्यादि का उल्लेख किया। यह सही है कि ज्ञानी इन भेदों का अनुभव करता है, लेकिन उन सब में वह हमेशा एक सा ही देखता है तथा अनुभव करता है। इसी कारण उसे कुछ पसंद या नापसंद नहीं होता। वह घूमता है, बात करता है, कर्म करता है, तो यह सब उसी एक सत्य में स्थित रहकर करता है। उसकी दृष्टि में उस परम सत्य से अलग कुछ भी नहीं है। प्रश्न: कहा जाता है कि ज्ञानी सबके साथ पूर्ण समत्व का व्यवहार करते हैं। उत्तर है हाँ। मैत्री, करुणा, मुदिता, क्षमा जैसे भाव उनका स्वभाव बन जाते हैं। भले लोगों के प्रति स्नेह, दुख, असहाय लोगों के प्रति करुणा, अच्छे काम करने में सुख का अनुभव, दुष्टों के प्रति क्षमा का भाव, ये सब ज्ञानी के स्वाभाविक लक्षण हैं। पतंजलि के योग सूत्र में भी दिया है। आप ज्ञानियों के बारे में पूछ रहे हैं। वे किसी भी अवस्था या हालात में समान रहते हैं, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। वे खाने, घूमने इत्यादि अपनी सारी क्रियाओं में केवल दूसरों के लिए उद्युक्त होते हैं। कोई काम वे अपने लिए नहीं करते। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जैसे कुछ लोग शुल्क लेकर दूसरों के लिए शोक प्रदर्शनार्थ रोते हैं, यदि उनका व्यवसाय है, यही उनका व्यवसाय है, उसी तरह ज्ञानी संसाराक्त जीवों के लिए काम करते हैं, किंतु स्वयं अनासक्त एवं अप्रभावित रहते हैं। ज्ञानी गाने वालों के लिए के साथ ताल मिलाते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं, हंसने वालों के साथ हंसते हैं, खेलने वालों के साथ खेलते हैं। उनका क्या नुकसान है? उनकी स्थिति शुद्ध दर्पण जैसी होती है। दर्पण बिंब को ठीक वह जैसा होता है वैसा ही प्रतिबिंबित करता है, लेकिन तब भी वह लिप्त नहीं होता। वैसे ही ज्ञानी कर्मों से लिप्त नहीं होता। दर्पण तथा तिपाई जिस पर उसे रखा गया है, वे दोनों प्रतिबिंबों से किस तरह प्रभावित हो सकते हैं? वे आधार मात्र हैं, अतः किसी भी वस्तु का उन पर असर नहीं होता। दूसरों की ओर जो लोग जगत में कार्यरत हैं तथा सभी प्रकार के कर्म करते हैं, उन अज्ञानियों को यह अवश्य निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा गाना गाना गाया जाए, कौन से कर्म शास्त्र सम्मत, व्यवहार्य और जगत के हित में हैं। प्रश्न: कहा जाता है कि संदेह और विदेह दो प्रकार के मुक्त होते हैं।
उत्तर, मुक्ति ही नहीं और मुक्त कहाँ है। प्रश्न, क्या हमारे शास्त्र मुक्ति की बात नहीं करते। उत्तर, मुक्ति आत्मा का दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति एवं विदेह मुक्ति की सारी बातें अज्ञानियों के लिए हैं। ज्ञानी बंधन मुक्ति के विषय में कुछ नहीं जानता। बंधन मुक्ति तथा मुक्ति की कथाएं अज्ञानी को बताई जाती हैं, जिससे वह अज्ञान को झाड़ दे और मुक्ति के अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न, यह भगवान की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या। उत्तर है, मैं आप और वह का भेद ज्ञान का विघ्न है। प्रश्न, आपने एक बार कहा था कि मुक्त पुरुष कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है और मृत शरीर छोड़ने पर वह पूर्णता प्राप्त करता है, फिर से जन्म नहीं लेता, जो वस्तुतः मृत्यु स्वरूप है। इससे ऐसा सूचित होता है कि यद्यपि ज्ञानी इस भौतिक स्तर पर जन्म नहीं लेता, फिर भी यदि वह चाहे तो सूक्ष्म स्तरों पर रहकर कार्य करना जारी रख सकता है। क्या उसमें कोई चाह शेष रहती है। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। प्रश्न, दूसरे एक भारतीय तत्वचिंतक अपने एक ग्रंथ में श्री शंकराचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विदेह मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद मुक्त पुरुष प्रकाश में देह धारण करके उसमें तब तक रहता है जब तक पूरी मानवता मुक्त नहीं हो जाती। उत्तर, श्री शंकराचार्य का ऐसा अभिप्राय नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि में उन्होंने कहा है कि भौतिक कोश रूप देह के विनाश के पश्चात मुक्त पुरुष जल में जल की तरह या तेल में तेल की तरह तद्रुप्त हो जाता है। वह ऐसी अवस्था है जिसमें न बंधन है न मुक्ति है। दूसरे शरीर को धारण करने का अर्थ सत्य पर आवरण, वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, डालना है, जो कि बंधन है मोक्ष निरपेक्ष तथा अनिवर्त्य है। प्रश्न, ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी दो स्तरों में नहीं रहता, हम अपने साथ जगत में घूमता है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं उन्हीं को वह भी देखता है। जैसा कि वह चलता है तो मार्ग भी देखता है। यदि मार्ग में कुर्सी या टेबल हैं तो उसको देखकर उनसे बचकर चलता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह आत्मा को देखने के साथ साथ जगत को तथा पदार्थों को भी देखता है। उत्तर, आप कहते हैं कि ज्ञानी मार्ग देखता है, उस पर चलता है, बीच में आने वाले विघ्नों से बचता है इत्यादि। यह सब किसकी दृष्टि में है, ज्ञानी की या आपकी। वह केवल आत्मा को देखता है और सबको आत्मा में देखता है। प्रश्न, धर्म ग्रंथों में इस सहज स्थिति को समझाने के लिए दृष्टांत नहीं दिए गए हैं। उत्तर, हाँ दिए गए हैं। आप दर्पण को तथा उसमें पड़े प्रतिबिंब को देखते हैं। आप जानते हैं कि दर्पण सत्य है तथा उसमें दिखने वाले चित्र केवल प्रतिबिंब है। दर्पण को देखने के लिए क्या हमें उसमें दिखने वाले चित्रों को देखना बंद करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न, ऊंची आध्यात्मिकता वाले महात्मा को जानने का मुख्य मानदंड क्या है, क्योंकि कुछ महात्मा पागलों का सा व्यवहार करते हैं। उत्तर, ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में शांति का अनुभव होता है। वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, कार्य तथा बाह्य रूप उसकी महानता के चिन्ह नहीं है, क्योंकि वह साधारण लोगों को की समझ से परे है। प्रश्न, ग्रंथों में कहा गया है कि ज्ञानी बालक जैसे होते हैं, ऐसा क्यों। उत्तर, बालक और ज्ञानी एक दृष्टि से समान हैं,
घटनाओं में बालक का रस तभी तक होता है जब तक वे समाप्त नहीं होते। समाप्त होने के पश्चात वे उनके विषय में विचार नहीं करते। इससे मालूम होता है कि बालक पर घटनाओं कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। वह मानसिक रूप से उनसे अछूत रहता है। ज्ञानी के विषय में भी ऐसा ही होता है। प्रश्न, आप भगवान हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे ज्ञान कब मिलेगा। बताइए, मैं ज्ञानी कब बनूंगा। उत्तर, यदि मैं भगवान हूं तो आत्मा से अलग कोई है ही नहीं, इसलिए कोई ज्ञानी या अज्ञानी नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपके जैसा ही हूँ और उतना ही जानता हूँ जितना कि आप जानते हैं। दोनों विकल्पों के अनुसार मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ आकर कुछ लोग अपने बारे में नहीं पूछते, वे पूछते हैं क्या जीवन मुक्त जगत को देखता है, वह क्रम से प्रभावित होता है, शरीर छूटने के बाद मुक्ति का स्वरूप कैसा होता है, मृत्यु के बाद ही मुक्ति होती है या जीते जी भी कोई मुक्ति हो सकता है, क्या ज्ञानी का शरीर प्रकाश में लीन नहीं हो जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से अदृश्य होना जाना चाहिए, वह शरीर को स्वरूप में छोड़े तो उसे मुक्त कहा जा सकता है। उनके प्रश्नों का अंत नहीं। इन सब बातों के बारे में किसी को क्यों चिंतित होना चाहिए। क्या इन सब का उत्तर जान लेने से मुक्ति होती है। इसलिए मैं उनको कहता हूँ, मुक्ति की बात छोड़िए, क्या बंधन है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। सबसे पहले अपने आप को जानिए।